एक युवक की प्रेम कहानी ननद और उसकी भाभी दोनों के साथ चल रही थी और एक दिन दोनों ही युवक के पास फ़ोन करती हैं और उससे बोलती हैं कि आज हम दोनों मिलकर तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहते हैं, हम दोनों एक साथ तुम्हें प्यार करना चाहते हैं, घर पूरा खाली है, तुम फ़ौरन घर पर आ जाओ। और युवक फ़ौरन घर में पहुंच जाता है। एक रूम के अंदर ननद और भाभी दोनों उसको प्यार कर रहे थे, उसके साथ रोमांस कर रहे थे, लेकिन उसी बीच कुछ ऐसा कांड होता है जिसमें युवक की जान चली जाती है। यकीनन पूरी वारदात सुनकर आप दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला, वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लिंक रोड क्षेत्र की। वहाँ नाले में पुलिस को एक सड़ी गली लाश मिलती है। लाश बहुत दिन पहले से पड़ी हुई थी, इसलिए पूरे तरीके से सड़ चुकी थी। पुलिस उसकी शिनाख्त के लिए फ़ोटो को इधर उधर डालती है, लेकिन जब शिनाख्त नहीं हो पाती तो उसके बाद उस लाश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन 7-8 दिन गुजरने के बाद ही बागवत से एक माता पिता आते हैं और वो बोलते हैं कि उनका बच्चा यहाँ पर रहकर क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट की तैयारी कर रहा था। उनके लड़के का नाम प्रिंस है, जिसकी उम्र 25 साल है, और 7-8 दिन पहले ही उसका फ़ोन स्विच ऑफ हुआ था। उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं लगा, ना ही वो क्रिकेट एकेडमी में गया है। पुलिस फ़ौरन हरकत में आ जाती है और प्रिंस के रूम पर पहुंचती है। प्रिंस जहां किराए पर रहा करता था वहां के लोगों से पूछा जाता है, लेकिन वो लोग बताते हैं कि उन्होंने भी 7-8 दिन से प्रिंस को नहीं देखा है। पुलिस ढूंढने में लग जाती है। 1 हफ्ता गुजर जाता है, 1 महीना गुजर जाता है, पूरे 2 महीने गुजर चुके थे, लेकिन प्रिंस का कोई अता पता नहीं था। लेकिन अचानक से उसका फ़ोन एक्टिव होता है और इधर पुलिस एक्टिव हो जाती है। सर्विलांस की टीम प्रिंस के फ़ोन की लोकेशन को देखते हुए फ़ौरन रवाना होती है और पास के ही गांव में प्रिंस का फ़ोन एक शख्स पर मिलता है जिसका नाम सुरेश था। पुलिस उसको गिरफ्तार कर लेती है। वहीं फ़ोन के साथ साथ प्रिंस की बाइक भी उसी के पास थी। पुलिस का शक यकीन में बदल चुका था कि जो कुछ भी प्रिंस के साथ हुआ है वो सुरेश ने किया है। सुरेश से पूछा जाता है तो सुरेश बताता है कि उसने प्रिंस की हत्या कर दी अपनी बहन और अपनी पत्नी के साथ मिलकर, क्योंकि प्रिंस के अवैध संबंध उसकी पत्नी और उसकी बहन दोनों के साथ चल रहे थे। पुलिस उसकी बहन और उसकी पत्नी को भी थाने ले आती है और दोनों से पूछताछ शुरू करती है। वहीं पुलिस को सुरेश की बहन कहानी बताना शुरू करती है। वो बताती है कि 1 साल पहले उसकी मुलाकात प्रिंस से हुई थी और उसके बाद उसकी प्रेम कहानी चलती हुई आ रही थी। लेकिन एक दिन जब वो प्रिंस से मिलने जा रही थी तो वो अपने साथ अपनी भाभी को भी ले जाती है और प्रिंस जब उसकी भाभी को देखता है तो वो उसको नंबर दे देता है और उसके बाद गुपचुप तरीके से वो उसकी भाभी से बातचीत करने लगता है और मुझसे बात करना बंद कर देता है। लेकिन ये बात मुझे मेरी भाभी बता देती है और उसके बाद मैं आग बबूली हो जाती हूँ और मैं ये बात अपने भाई सुरेश को बोलती हूँ। प्रिंस तुम्हारी पत्नी से बात करता है, उसने पहले मुझे धोखा दिया, अब वो तुम्हारी पत्नी को धोखा दे रहा है। वहीं सुरेश अपनी पत्नी को समझाता है और मुझे समझाता है, क्योंकि सुरेश आग बबूला था और इसी आग बबूलेपन में वो एक प्लानिंग तैयार करता है प्रिंस को सबक सिखाने की। और वो हम दोनों से बोलता है कि हम फ़ोन कर कर प्रिंस को घर पर बुलाएं और हम दोनों प्रिंस को फ़ोन कर कर ये बोलते हैं कि हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम दोनों चाहते हैं कि तुम हम दोनों से बातचीत करो, हम दोनों को प्यार करो और आज पूरा घर खाली है, तुम हमसे मिलने के लिए आ जाओ। प्रिंस ये बात सुनकर फ़ौरन घर में आ जाता है और हम दोनों प्लानिंग के तहत उसको अंदर रूम में ले जाते हैं। प्रिंस हम दोनों को बेताब होकर किस कर रहा था, उसको अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है और वो इसी बीच किस कर रहा था कि अचानक से गेट खुलता है। मेरा भाई मेरे एक दोस्त के साथ में था, उसके हाथ में लोहे की रॉड थी और वो प्रिंस के ऊपर टूट पड़ता है। कुछ ही देर में प्रिंस ज़मीन पर लहूलुहान गिर जाता है और मैं भी प्रिंस के सर में लोहे की रॉडों से ताबड़तोड़ वार कर देती हूँ। कुछ ही देर में जब प्रिंस की जान चली जाती है तो उसकी बॉडी को हम एक बोरे में पैक कर कर पास के ही नाले में ले जाकर फेंक आते हैं। हमें यकीन था पुलिस हमें नहीं पकड़ पाएगी। जब हमें पता चला कि पुलिस को लाश मिल चुकी है और पुलिस उसकी शिनाख्त करवा रही है और जब शिनाख्त नहीं हो पाती, अंतिम संस्कार हो जाता है लाश का, तो हम लोगों को बड़ा सुकून मिलता है
और यही वजह थी कि मेरे भाई ने फ़ोन चालू कर लिया और वो प्रिंस की बाइक से ही गांव में घूमा फिरा करता था। लेकिन अफसोस हम सिर्फ एक फ़ोन की वजह से पकड़े गए और पुलिस तीनों को उठाकर जेल भेज देती है। वहीं सुरेश के एक दोस्त की तलाश अभी भी जारी है जो हत्याकांड में शामिल था। वहीं पुलिस बताती है कि 2.5 महीने पहले जो नाले में लाश मिली थी वही लाश प्रिंस की थी, लेकिन शिनाख्त न होने की वजह से उस लाश का हमने अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं फैमिली वालों को रोते रोते बहुत बुरा हाल है। आप इस कांड पर क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।